सुप्रभात। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, योगाभ्यास हेतु पधारे समस्त गणमान्य नागरिक, बंधुओं और बहनों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इससे पहले कि हम आज का योग सत्र प्रारंभ करें, योग के संबंध में मैं कुछ संक्षिप्त जानकारी आपको देना चाहूँगी। योग प्राचीन भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की अमूल्य देन है। योग अभ्यास शरीर एवं मन, विचार एवं कर्म, आत्मसंयम एवं पूर्णता की एकात्मकता तथा मानव प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है तथा यह स्वास्थ्य एवं कल्याण का पूर्णतावादी दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि स्वयं के साथ, विश्व और प्रकृति के साथ एकत्व खोजने का भाव है। योग हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर हमारे अंदर जागरूकता उत्पन्न करता है तथा प्राकृतिक परिवर्तनों से शरीर में होने वाले बदलावों को सहन करने में सहायक हो सकता है। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों ने रिकॉर्ड 177 सहसमर्थक देशों के साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया। योग का प्रयोग विज्ञान के रूप में भी किया जाता है, जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का सम्मिलन है, जिसके माध्यम से मनुष्य शरीर एवं मन के बीच सामंजस्य स्थापित कर आत्म साक्षात्कार करता है। योग अभ्यास का उद्देश्य सभी त्रिविध प्रकार के दुखों से निवृत्ति प्राप्त करना है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता तथा स्वास्थ्य, प्रसन्नता एवं सामंजस्य का अनुभव कर सके। इस योग विद्या का उद्भव हजारों वर्ष प्राचीन है। श्रुति परंपरा के अनुसार भगवान शिव योग विद्या के प्रथम आदि गुरु एवं आदि योगी हैं। भगवान शिव ने कांति सरोवर झील के किनारे योग का गूढ़ ज्ञान पौराणिक सप्तऋषियों को दिया था। इन सप्तऋषियों ने इस महत्वपूर्ण विद्या को एशिया, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका सहित विश्व के अलग अलग भागों में प्रसारित किया। वह भारत भूमि ही है जहाँ पर योग की विद्या पूरी तरह अभिव्यक्त हुई है। योग का अभ्यास पूर्व वैदिक काल में भी किया जाता था। महर्षि पतंजलि ने उस समय के प्रचलित योग अभ्यास को व्यवस्थित वर्गीकृत किया। इससे संबंधित ज्ञान को पतंजलि योग सूत्र नामक ग्रंथ में कर्मबद्ध किया गया। उन्होंने कहा कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात योग व्यक्ति के शरीर, मन, भावना एवं ऊर्जा के स्तर पर कार्य करता है। इसे 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कर्म योग, इसमें हम शरीर का प्रयोग करते हैं। ज्ञान योग, इसमें हम मन का प्रयोग करते हैं। भक्ति योग, इसमें हम भावना का प्रयोग करते हैं। क्रिया योग, इसमें हम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। योग के अलग अलग संप्रदाय के पारस्परिक पाठशालाओं का मार्ग प्रवृत्त हुआ। इनमें भक्ति योग, ज्ञान योग, पतंजलि योग, कुंडलिनी योग, हठ योग, लय योग, राजयोग, जैन योग, बौद्ध योग आदि सम्मिलित हैं। योग साधनाओं में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, बंध एवं मुद्रा, षटकर्म, युक्ताहार, मंत्र जप, युक्त कर्म आदि साधनाओं का अभ्यास सबसे अधिक किया जाता है। योगाभ्यास करते समय शुद्धता का बड़ा महत्व है। इसमें
आसपास का वातावरण, शरीर और मन की शुद्धि की जाती है। योग का अभ्यास शांत वातावरण में आराम के साथ शरीर एवं मन को शिथिल करके करना चाहिए। योगाभ्यास करते समय खाली पेट अथवा अल्पाहार करके करना चाहिए। योगाभ्यास मल एवं मूत्र का विसर्जन करके करना चाहिए। अभ्यास करने के लिए चटाई, दरी, कंबल अथवा योग मैट का प्रयोग करना चाहिए। अभ्यास करते समय हल्के सूती व आरामदायक वस्त्र धारण करने चाहिए। थकावट, बीमारी, जल्दबाजी एवं तनाव की स्थिति में योग नहीं करना चाहिए। यदि पुराने रोग, पीड़ा, हृदय संबंधित समस्या, गर्भावस्था एवं मासिक धर्म के समय योग विशेषज्ञ से परामर्श कर लेना चाहिए। अभ्यास के 30 मिनट बाद स्नान एवं भोजन करना चाहिए। 30 वर्ष की ऊपर आयु के व्यक्ति के लिए एक दिन में 2 बार भोजन ग्रहण करना पर्याप्त है। योग शारीरिक स्वास्थ्य, स्नायु तंत्र एवं कंकाल तंत्र के कार्य करने और हृदय तथा नाड़ियों के स्वास्थ्य के लिए हितकर अभ्यास है। यह मधुमेह, श्वसन संबंधित विकार, उच्च रक्तचाप और जीवन शैली संबंधित कई प्रकार के विकारों के प्रबंधन में लाभकारी हैं। योग अवसाद, थकान, चिंता, तनाव को कम करने में सहायक है। आयुर्वेद के अनुसार प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। इसी परिभाषा को WHO ने आज स्वीकार किया है। योग से शरीर, आत्मा, इंद्रियां और मन प्रसन्न रहता है और मनुष्य पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहता है। अब हम इस योग सत्र का शुभारंभ करेंगे। उसके लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन का चुनाव करेंगे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठेंगे। आपकी कमर सीधी, नमस्कार मुद्रा बनाते हुए आंखों को बंद करते हुए बैठेंगे। एक गहरी श्वास अंदर और बाहर, एक गहरी श्वास अंदर और बाहर। प्रार्थना मेरे साथ दोहराएंगे। ओम संगच्छध्वम् संवदध्वम् संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोलें और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अब धीरे से अपने स्थान पर खड़े होंगे। शीतलीकरण अभ्यास के लिए शीतलीकरण अभ्यास में पहला चरण ग्रीवाचालन। ग्रीवाचालन के लिए सबसे पहले अपने दोनों पांव पास में रखेंगे और अपने दोनों हाथ साइड में। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखेंगे। पहले चरण में अपनी गर्दन को आगे और पीछे झुकाना है।
जिन्हें सर्वाइकल की तकलीफ है, आगे झुकने को मना किया गया है, वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। शुरुआत करेंगे दोनों हाथ कमर पे। अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को आगे की ओर नीचे झुकाएंगे। अब धीरे से श्वास लेते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की ओर ले जाते हुए पीछे ले जाएंगे। फिर से श्वास छोड़ते हुए आपकी गर्दन आगे, ठुड्डी नीचे की तरफ। श्वास भरते हुए फिर से ऊपर की ओर। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, ठुड्डी नीचे कॉलर बोन तक। धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, गर्दन पूरी पीछे। और अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पर आएंगे। पहला चरण ग्रीवाचालन का, इसके पश्चात करेंगे हम इसी का दूसरा चरण। उसमें आपको अपनी गर्दन को दाईं और बाईं ओर झुकाना है। आपके दोनों हाथ कमर पर रहेंगे। शुरू करेंगे धीरे से श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को दाईं ओर झुकाएंगे। श्वास छोड़ते हुए फिर से बीच में आ जाएंगे। फिर से श्वास भरेंगे बाईं ओर और श्वास छोड़ते हुए फिर से बीच में। एक बार पुनः श्वास भरते हुए दाईं ओर, श्वास छोड़ते हुए फिर से बीच में। श्वास भरते हुए बाईं ओर और श्वास छोड़ते हुए बीच में। एक बार फिर से श्वास भरिए, अपनी गर्दन को दाईं ओर झुकाइए। श्वास छोड़ते हुए बीच में आ जाइए। फिर से श्वास लेते हुए बाईं ओर और श्वास छोड़ते हुए बीच में। बिल्कुल आराम सामान्य स्थिति में खड़े रहेंगे। अब ग्रीवाचालन का तीसरा चरण, अपनी गर्दन को दाएं और बाएं ओर घुमाना है। शुरुआत करेंगे श्वास भरते हुए बिल्कुल धीरे से अपनी गर्दन को दाईं ओर घुमाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे से बीच में आ जाएंगे। यहीं से फिर से श्वास भरते हुए बाईं ओर और श्वास छोड़ते हुए फिर से बीच में। एक बार पुनः श्वास भरिए, दाईं ओर जाते हुए गर्दन को पूरा खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से बीच में आ जाएंगे। फिर से यहीं से श्वास भरेंगे बाईं ओर और श्वास छोड़ते हुए फिर से बीच में। एक बार फिर से श्वास भरिए, दाईं ओर जाइए, श्वास छोड़ दीजिए और बीच में आ जाइए। फिर से श्वास भरिए, बाईं ओर जाइए, श्वास छोड़ते हुए फिर से सामान्य स्थिति पे आ जाएंगे। ये था अपनी गर्दन को घुमाना। ग्रीवाचालन का चौथा चरण है, अपनी ग्रीवा को पूरा गोल घुमाना है। शुरुआत करेंगे, अपनी ठुड्डी को अपनी कॉलर बोन के सटाएंगे। उसके बाद दाईं ओर से पीछे जाते हुए पूरा गोला करते हुए बाईं ओर से फिर से नीचे आएंगे। शुरुआत करेंगे मेरे साथ, अपनी ठुड्डी को नीचे कॉलर बोन के लगाएंगे और अब धीरे से श्वास भरते हुए दाईं ओर से पीछे जाते हुए बाईं ओर आते हुए श्वास छोड़ते हुए फिर से ठुड्डी नीचे। एक बार पुनः श्वास भरिए, दाईं ओर से जाते हुए पूरा पीछे जाते हुए बाईं ओर आते हुए श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी आपकी नीचे। एक बार फिर से श्वास भरिए, दाईं ओर पूरा पीछे, वहाँ से आते हुए बाईं ओर श्वास छोड़ते हुए और ठुड्डी नीचे। अब 3 उल्टे चक्र करेंगे
एंटी क्लॉकवाइज। शुरू करेंगे, श्वास भरिए, बाईं ओर से पीछे जाते हुए, गर्दन को पीछे ले जाते हुए, श्वास छोड़ते हुए, दाईं ओर से आते हुए आपकी ठुड्डी नीचे। एक बार फिर से श्वास भरिए, बाईं ओर जाइए, वहाँ से पीछे जाते हुए पूरा गोल घुमाते हुए, श्वास छोड़ते हुए, दाईं ओर से नीचे आते हुए ठुड्डी नीचे। एक बार पुनः श्वास भरिए, बाईं ओर पूरा पीछे ले जाएंगे, श्वास छोड़ दीजिए और दाईं ओर से नीचे की तरफ ठुड्डी आपकी। अपनी गर्दन को सामान्य स्थिति पे लाएंगे। ये था हमारा ग्रीवा चालन। ग्रीवा चालन के बाद हम शुरुआत करेंगे स्कंद चालन से। स्कंद चालन के लिए अपने दोनों पांव पास में रखेंगे, अपने दोनों हाथ साइड में। अब अपने दोनों हाथों को सामने की ओर सीधा करेंगे। अब धीरे से श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर आसमान की ओर ले जाएंगे और धीरे से श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को साइड में खोलेंगे, हथेलियां ज़मीन की तरफ, और बिल्कुल धीरे से आपके हाथ नीचे। एक बार पुनः अपने दोनों हाथ सामने की ओर, हथेलियां आमने सामने। अब धीरे से श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर आसमान की तरफ ले जाएंगे और धीरे से श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को साइड में खोलेंगे, हथेलियां ज़मीन की तरफ और धीरे से हाथ नीचे। एक बार पुनः दोनों हाथ सामने की ओर सीधे, श्वास भरते हुए आपके दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड में खोलेंगे, हथेलियां ज़मीन की तरफ और धीरे से हाथ नीचे। स्कंद चालन का दूसरा चरण, अपने दोनों हाथों को साइड में ऊपर करेंगे, हथेलियां आसमान की तरफ, और कोहनियों से मोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को अपने कंधों पे रख देंगे। अब धीरे से अपनी दोनों कोहनियों को मिलाएंगे। 3 चक्र कोहनियों के शुरू करेंगे। धीरे से श्वास भरते हुए अपनी दोनों कोहनियों को खोलेंगे और धीरे से श्वास छोड़ते हुए उन्हें फिर से मिला देंगे। एक बार फिर से श्वास भरते हुए पूरा चक्र करते हुए दोनों कोहनियाँ खोलेंगे और श्वास छोड़ते हुए उन्हें मिला देंगे। एक बार पुनः श्वास भरिए, दोनों कोहनियाँ खोलिए और श्वास छोड़ते हुए कोहनियाँ मिला दीजिए। अब 3 उल्टे चक्र एंटी क्लॉकवाइज शुरू करेंगे। दोनों कोहनियों को खोलते हुए, श्वास भरते हुए और धीरे से श्वास छोड़ते हुए फिर से कोहनियाँ मिला लेंगे। एक बार फिर से श्वास भरते हुए कोहनियाँ खोलेंगे और श्वास छोड़ते हुए कोहनियाँ फिर से मिला लेंगे। एक बार पुनः करेंगे। श्वास भरिए, कोहनियाँ खोलिए और धीरे से श्वास छोड़ते हुए कोहनियाँ मिला लेंगे। बिल्कुल रिलैक्स अपने हाथों को नीचे कर दीजिए और आराम की स्थिति में खड़े होंगे, बिल्कुल आराम। अब हम शुरू करेंगे कटी चालन। कटी चालन के लिए दोनों पाँव में दूरी बनाएंगे 1 से 1.5 फीट की। अपने दोनों हाथ सामने की ओर सीधे, हथेलियां आमने सामने। अब धीरे से श्वास भरते हुए अपने ऊपरी हिस्से को पीछे की ओर मोड़ेंगे। दायां हाथ बिल्कुल सीधा और बायां हाथ आपके दाएं कंधे पर, कोहनी ऊपर की तरफ, श्वास प्रश्वास निरंतर। धीरे से बीच में आ जाएंगे। अब बाईं तरफ श्वास भरिए और धीरे से श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएंगे पीछे की ओर। आपका दायां हाथ बाएं कंधे पे, कोहनी ऊपर की तरफ और धीरे से बीच में आ जाएंगे। एक बार फिर से श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ जाएंगे, बायां हाथ दाएं कंधे पे रखेंगे, कोहनी ऊपर की तरफ एंड रिलीज।
धीरे से बीच में आ जाएंगे। बाईं तरफ श्वास भरते हुए बाईं तरफ जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने दाएं हाथ को अपने बाएं कंधे पर रख देंगे और रोकेंगे। धीरे से बीच में एक बार पुनः दोहराएंगे। दाईं तरफ धीरे से पीछे की ओर जाएंगे। अपना बायां हाथ दाएं कंधे पर रखेंगे। धीरे से बीच में आ जाएंगे। अब बाईं तरफ धीरे से बाईं तरफ मुड़ेंगे। अपना दायां हाथ बाएं कंधे पर रखेंगे। अब धीरे से बीच में आएंगे और आराम की स्थिति में खड़े होंगे, बिल्कुल आराम। ये था हमारा कटी चालन। अगला करेंगे हम घुटना संचालन। घुटना संचालन करने से पहले इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिन्हें आर्थराइटिस की तकलीफ है, जिन्हें घुटनों में दर्द है और जिन्हें घुटनों पे जोर देने को मना किया है, वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। घुटना संचालन के लिए सबसे पहले अपने दोनों पाँव में दूरी बनाएंगे। थोड़ी दूरी। अपने दोनों हाथ सामने की ओर सीधे करेंगे, हथेलियां ज़मीन की तरफ। अब धीरे से श्वास भरेंगे और धीरे से बैठेंगे जैसे हम कुर्सी पर बैठते हैं। धीरे से ऊपर आ जाएंगे। एक बार फिर से श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए बैठ जाइए। रिलीज। एक बार पुनः धीरे से श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए बैठ जाइए। धीरे से ऊपर आ जाएंगे और बिल्कुल सामान्य स्थिति पे खड़े होंगे, बिल्कुल आराम, बिल्कुल आराम। यहाँ शीतलीकरण अभ्यास समाप्त होता है और अब हम योगासन की शुरुआत करेंगे। योगासन में सर्वप्रथम हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन शब्द का अर्थ है ताड़ वृक्ष की स्थिति में। जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ है, जिन्हें चक्कर आते हैं, वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। शुरुआत करने के लिए अपने दोनों पाँव पास में रखेंगे, अपने दोनों हाथ साइड में। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लाते हुए फिंगर लॉक बनाएंगे। अब उस लॉक को बाहर की ओर खींचेंगे। अब धीरे से श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए उन्हें खींचेंगे। अब धीरे से अपने एड़ियों को ज़मीन से ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। जिन्हें चक्कर आते हैं वो ज़मीन पे आराम से खड़े रह सकते हैं, उन्हें एड़ियाँ उठाने की आवश्यकता नहीं है। एक टक नज़र रखते हुए अपने इस आसन को रोकने की कोशिश कीजिए। ताड़ासन शरीर को दृढ़ करता है, मेरुदंड से संबंधित नाड़ियाँ ठीक करता है और हाइट बढ़ाने में मददगार है। धीरे से नीचे आ जाएंगे। अपनी एड़ियाँ ज़मीन पर रखिए, लॉक सामने लाइए और हाथ नीचे, बिल्कुल आराम। श्वास प्रश्वास निरंतर, किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं। अगला करेंगे हम वृक्षासन। इसमें आपको अपने पूरे शरीर को एक पाँव पर बैलेंस करना होता है। शुरुआत करेंगे हम दाएं पाँव से, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि जिन्हें आर्थराइटिस की तकलीफ है, जिन्हें चक्कर आते हैं और जो स्थूल व्यक्तित्व के लोग हैं, ओबेसिटी से पीड़ित हैं, वो इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। अब धीरे से अपने दाएं पाँव को अपने हाथ से उठाते हुए गुदामूल के पास रखने की कोशिश करेंगे। जितना ऊपर अपना पाँव रखेंगे उतना अच्छे से आप इस आसन को रोक सकते हैं। जब आपकी स्थिति बन जाए तो धीरे से अपने दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाते हुए नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। एक टक नज़र रखते हुए अपने इस आसन को रोकने की कोशिश कीजिए। वृक्षासन। रिलीज। धीरे से हाथों को खोलेंगे, अपने हाथों से उस पाँव को नीचे करेंगे और आराम।
अब इसे बाएं पैर से भी दोहराएंगे। अब धीरे से अपने हाथों से अपने बाएं पैर के टखने के जोड़ को पकड़ते हुए उसे दाई जंघा पे टिकाएंगे। जितना ऊपर टिका सकेंगे उतना ही अच्छा इस आसन को आप रोक सकते हैं। जब आपका संतुलन बन जाए तो धीरे से साइड से हाथ ऊपर उठाते हुए नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। सामने एकटक नज़र रखते हुए अपने इस आसन को रोकने की कोशिश कीजिए। श्वास प्रश्वास निरंतर। ये पैरों की मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाता है, एकाग्रता शक्ति बढ़ाता है। रिलीज। बिल्कुल धीरे से हाथों को खोलेंगे, धीरे से हाथ नीचे, पाँव को नीचे करेंगे और आराम, बिल्कुल आराम से खड़े होंगे। धीरे से आराम। अगला करेंगे हम पादहस्तासन। पादहस्तासन एक आगे झुकने वाला आसन है। जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है, पीठ में अत्यधिक दर्द रहता है, उदर संबंधी कोई शल्य चिकित्सा हुई है, जिन्हें चक्कर आते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जिन्हें डिस्क डिसलोकेशन की तकलीफ़ है, जिन्हें अल्सर है, इन रोगों से पीड़ित लोग इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। शुरू करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों पांव पास मिलाएंगे और अपने दोनों हाथों को साइड में रखेंगे। अब धीरे से श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथ सामने की ओर से ऊपर उठाएंगे, ऊपर ले जाके पूरा खींचेंगे पीछे की ओर और अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए आगे देखते हुए अपने दोनों हाथों को ज़मीन की तरफ ले जाएंगे और अपने पंजों के पास रख सकते हैं तो कोशिश करेंगे, और अगर नहीं रख पाते हैं तो जहाँ तक गए हैं वहाँ तक जाके रोक के रखिए। ध्यान रखिए घुटनों को मोड़ना नहीं है। आपका माथा घुटनों के पास जितना हो सके। अत्यधिक दर्द होता है तो धीरे से वापस आ जाएंगे। श्वास प्रश्वास निरंतर। रिलीज। बिल्कुल धीरे से ऊपर ले जाके फिर से अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर खींचेंगे और धीरे से आपके हाथ नीचे। सामान्य स्थिति पे आएंगे, श्वासों को सामान्य करेंगे, शरीर को बिल्कुल सामान्य करेंगे। पादहस्तासन आपकी स्पाइन को आगे फ्लेक्सिबल करता है, भूख बढ़ाने में मददगार है, कब्ज़ कम करने में लाभदायक है और मासिक धर्म संबंधी गड़बड़ियों के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। बिल्कुल आराम। अगला करेंगे हम अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन के लिए अपने दोनों पाँव पास मिलाएंगे और अपने दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे। अंगुलियां आगे की तरफ, अंगूठा पीछे। अब जो कोहनियाँ बाहर निकल रही हैं उन्हें अंदर की तरफ कर देंगे। जिन्हें चक्कर आते हैं, जो हाई बीपी पेशेंट्स हैं, वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। और अब धीरे से शुरू करेंगे। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे और पीछे झुकाएंगे। क्षमता अनुसार इस आसन को रोक के रखिए। श्वास प्रश्वास निरंतर। वक्ष स्थल मतलब आपका चेस्ट में पूरा फैलाव, आपके फेफड़ों को संकुचन और आकुंचन की जगह मिलती है। गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती है। रिलीज। धीरे से फिर से गर्दन ऊपर, हाथों को नीचे कर देंगे और बिल्कुल आराम की स्थिति में खड़े होंगे। बिल्कुल आराम। अगला करेंगे हम त्रिकोणासन, ट्रायंगुलर पोज। ध्यान रखिए जिन्हें स्लिप डिस्क की तकलीफ है, जिन्हें सियाटिका दर्द रहता है या पेट की कोई सर्जरी हुई है, वो इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। शुरू करने के लिए अपने दोनों पाँव में क्षमता अनुसार दूरी बनाएंगे। जितना आप दूरी बना सकते हैं उतनी दूरी बनाने की कोशिश करिए। गिरना नहीं है, क्षमता अनुसार दूरी बनाइए। अपने दोनों हाथों को साइड से
ऊपर उठाएंगे, हथेलियां ज़मीन की तरफ। शुरुआत करेंगे दाईं तरफ से। दाईं तरफ जाने के लिए सर्वप्रथम अपने दाएं पंजे को बाहर की ओर निकालेंगे। अब धीरे से श्वास भरेंगे और धीरे से श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ झुकते हुए अपने हाथ को दाएं पंजे के पास रख देंगे। अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो जहां तक गए हैं वहीं तक जाके अपने पाँव को पकड़ सकते हैं। ऊपर वाला हाथ बिल्कुल सीधा, श्वास प्रश्वास निरंतर। मांसपेशियों में हो रहे खिंचाव को महसूस करेंगे। रिलीज। बिल्कुल धीरे से फिर से ऊपर आ जाएंगे और पंजे को सीधा कर देंगे। यही प्रक्रिया बाएं पैर से भी दोहराएंगे। बाएं पैर से करने के लिए सबसे पहले अपने बाएं पंजे को बाहर निकालेंगे और अब धीरे से श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे बाईं तरफ नीचे जाने की कोशिश करेंगे क्षमता अनुसार और अपना हाथ बाएं पंजे के पास ज़मीन पे रख देंगे। ज़मीन पर नहीं रख पाते हैं तो कोशिश करिए कि टखने के जोड़ को पकड़ लें और वहाँ तक भी नहीं पहुँचते हैं तो जहाँ तक गए हैं वहीं तक जाकर अपने पाँव को पकड़ लेंगे। श्वास प्रश्वास निरंतर रखिए। रिलीज। बिल्कुल धीरे से फिर से ऊपर, दोनों हाथ नीचे, दोनों पाँव की दूरी को कम करेंगे और बिल्कुल आराम से खड़े होंगे। त्रिकोणासन आपकी पिंडली, आपकी जंघा, आपके कटी भाग पर जमे हुए अत्यधिक वसा को कम करने में मददगार हैं। अब धीरे से हम बैठने की स्थिति पे आएंगे। बैठने की स्थिति के लिए सबसे पहले अपने दोनों पांव पास में रखेंगे, दोनों हाथ साइड में। अब हम शुरुआत करेंगे अगले आसन की, भद्रासन। भद्रासन शुरू करने से पहले ध्यान रखेंगे कि जिन्हें सियाटिका दर्द रहता है, जिन्हें आर्थराइटिस की तकलीफ़ है, वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। शुरू करेंगे अपने दाएं पाँव को पकड़ते हुए अंदर की तरफ लाएंगे, बाएं पाँव को भी अंदर की तरफ लाएंगे, दोनों पाँव के तलवों को मिला लेंगे। धीरे से हाथों से फिंगर लॉक बनाएंगे। आपकी एड़ियाँ जितनी अंदर रख सकते हैं उतनी कोशिश कीजिए। गर्दन सीधी, कमर सीधी, आंखें बंद। अपनी जंघाओं में हो रहे खिंचाव को महसूस करिए। यह आसन घुटने और नितंब के जोड़ों के लिए लाभदायक है। मासिक धर्म संबंधित गड़बड़ियों के लिए लाभदायक है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के लिए लाभदायक है। रिलीज। धीरे से लॉक छोड़ेंगे और धीरे से आपके दोनों पाँव सीधे। अपने दोनों पाँव को थोड़ा हिला लीजिए और थोड़ा आराम दे दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स। अगला करेंगे हम वज्रासन। वज्रासन में बैठने के लिए अपने दोनों हाथों को फिर से दाईं तरफ रखेंगे और धीरे से बाईं तरफ से अपने दोनों पाँव को समेटते हुए अपने नितंबों के नीचे रख देंगे। पीछे ध्यान रखिए, दोनों अंगूठे मिले हुए। अपने दोनों हाथों को अपनी जंघाओं पर रखेंगे। कमर आपकी सीधी, आंखें आपकी बंद। जिन्हें घुटनों पे जोर देने को मना किया है, जिनकी एड़ियों में अकड़न है, वो इस आसन का चुनाव नहीं करेंगे। वज्रासन एक ध्यानात्मक आसन है। आपकी स्पाइन को, आपके मेरुदंड को ज़्यादा लंबे समय तक सीधा रखने में मददगार है। बिल्कुल आराम। यहीं से शुरुआत करेंगे हम अर्ध उष्ट्रासन की। अर्ध उष्ट्रासन के लिए अपने दोनों घुटनों पे खड़े होंगे। घुटनों में दूरी बनाएंगे कंधों जितनी। पीछे पंजों में भी दूरी बनाएंगे। जिन्हें हर्निया की तकलीफ़ है, जिन्हें आर्थराइटिस की तकलीफ़ है, जिन्हें चक्कर आते हैं
और गर्भवती महिलाएं इस आसन का अभ्यास नहीं करेगी। अब धीरे से अपने दोनों हाथ अपने नितंबों पर रखेंगे, अंगूठा आगे की तरफ, अंगुलियां पीछे। गहरी श्वास अंदर भरेंगे और धीरे से श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देंगे। आंखें खोल के रखिए, बिल्कुल आराम से अपने आसन को रोक के रखिए। श्वास प्रश्वास निरंतर। रिलीज। धीरे से गर्दन सीधी कर दीजिए और हाथों को नॉर्मल कर दीजिए। अर्ध उष्ट्रासन कब्ज ठीक करने में लाभदायक है, पीठ का दर्द कम करने में लाभदायक है, गर्दन में कोई दिक्कत है उनके लिए लाभदायक है, वक्ष स्थल में फैलाव आता है, हार्ट पेशेंट्स के लिए लाभदायक है और मस्तिष्क के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। यहाँ से करेंगे हम उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए अपने दोनों हाथ सामने की ओर सीधे कर देंगे, हथेलियाँ ज़मीन की तरफ। इसमें भी जिन्हें हाई बीपी की तकलीफ़ है, हार्ट पेशेंट्स हैं, हर्निया की तकलीफ़ वाले लोग हैं और कमर में ज़्यादा अकड़न है, वो इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। धीरे से अपने दाएं हाथ को ऊपर की ओर से ले जाते हुए पीछे दाएं एड़ी पे रख देंगे। बाईं तरफ से अपने बाएं हाथ को उठाते हुए पीछे ले जाते हुए बाईं एड़ी पे रख देंगे। गर्दन पीछे ढीली और कमर आगे की तरफ। श्वास प्रश्वास निरंतर, आंखों को खुली रखिए। रिलीज। 1 बाय 1 पहले दायां हाथ आगे, फिर बायां हाथ आगे, दोनों हाथ नीचे करिए और धीरे से बैठ जाइए वज्रासन में। उष्ट्रासन और अर्ध उष्ट्रासन आपकी मेरुदंड को पीछे की ओर झुकाता है, आँखों के दोष दूर करने में मददगार हैं, एक सीमित तक कमर दर्द ठीक करने में मददगार है। अब अगला करेंगे हम शशांकासन, जो कि एक आगे झुकने वाला आसन है। इस आसन को करने से हमारा मेरुदंड फिर से सामान्य स्थिति पे आ जाएगा। शुरुआत करने के लिए इसी स्थिति में अपने दोनों घुटनों को आगे से खोलेंगे, अपने दोनों हाथ बीच में रख देंगे। अब धीरे से श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, ऊपर ले जाके पूरा खींचेंगे और अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को फिर से ज़मीन पर रखेंगे और धीरे से हाथों को खींचते हुए पूरा आगे की ओर ले जाएंगे। शशांकासन, रैबिट पोस्चर। हाथों को खींच के रखिए, अपने नितंबों के जोड़ों पे जो मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है उसे महसूस करिए। प्रजनन अंगों पर एक सकारात्मक दबाव डालता है। रिलीज। बिल्कुल धीरे से अपने दोनों हाथों को पीछे खींचेंगे, धीरे से हाथों को ऊपर ले जाएंगे और धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे। इसी स्थिति में बैठे रहेंगे। अगला करेंगे हम उत्तान मंडूकासन। यदि किसी को भी घुटनों में तकलीफ हो रही है, जॉइंट्स में दुख रहा है, एड़ियों में दर्द है, तो वो आसन को छोड़ सकते हैं। शुरुआत करेंगे उत्तान मंडूकासन के लिए घुटनों में वही दूरी बनाए रखेंगे। अब धीरे से अपना दायां हाथ सामने की ओर से ऊपर उठाते हुए गर्दन के पीछे से ले जाते हुए अपने बाएं कंधे पे रख देंगे। अब बायां हाथ उठाते हुए अपनी गर्दन के पीछे से ले जाते हुए दाएं कंधे पे रख देंगे। इस स्थिति को रोक के रखिए। आपकी दोनों कोहनियाँ ऊपर आसमान की तरफ। अपने हाथों में खिंचाव महसूस करिए, अपनी जंघाओं की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस करिए। रिलीज। 1 बाय 1 पहले बायां हाथ धीरे से नीचे, अब धीरे से दायां हाथ, धीरे से दोनों घुटने मिला लेंगे। अब अपने दोनों हाथ दाईं तरफ रखेंगे, अपने दोनों पाँव को बाईं ओर से बाहर निकालेंगे और बिल्कुल रिलैक्स बैठेंगे।
आपके दोनों हाथ पीछे की तरफ, आपके दोनों पाँव में दूरी और अपने दोनों पाँव को थोड़ा हिला लीजिए। उत्तान मंडूकासन गर्दन के लिए काफ़ी लाभदायक है, फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाता है, जंघाओं की मांसपेशियों में खिंचाव डालता है। बिल्कुल आराम, आपके दोनों पाँव में किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं, बिल्कुल आराम। अगला करेंगे हम वक्रासन। वक्रासन एक ट्विस्टिंग पोस्चर है, आपके शरीर के ऊपरी भाग को मोड़ता है, ट्विस्ट करता है। जिन लोगों को डिस्क डिसलोकेशन की तकलीफ है, जिनकी उदर की सर्जरी हुई है, वो इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों पांव पास में लाएंगे, अपने दोनों हाथ साइड में करेंगे। सबसे पहले अपने दाएं पांव को मोड़ेंगे, पूरा मोड़ेंगे और घुटना आसमान की तरफ। अब दाएं हाथ को पीछे की ओर रख देंगे, अंगुलियां पीछे की तरफ, हाथ शरीर से ज़्यादा दूर नहीं। अब धीरे से अपना बायां हाथ ऊपर की ओर से उठाते हुए उस घुटने को क्रॉस करते हुए अपने पंजे के पास रख देंगे। गर्दन पीछे, श्वास प्रश्वास निरंतर। ध्यान रखिए कि आपके दोनों कंधे और घुटना तीनों एक सीध में। रिलीज। धीरे से गर्दन आगे, क्रॉस करा हुआ हाथ सीधा, पाँव सीधा एंड रिलैक्स। इसे फिर से करेंगे हम बाएं पाँव से। अपने बाएं पाँव को मोड़ेंगे, घुटना आसमान की तरफ, बायां हाथ पीछे की ओर ज़मीन पर, उंगलियां पीछे की तरफ, शरीर के पास। अब धीरे से अपना दायां हाथ ऊपर की ओर उठाएंगे और उस घुटने को ऊपर से क्रॉस करते हुए अपने पंजे के पास रख देंगे। गर्दन पीछे की तरफ, श्वास प्रश्वास निरंतर। पेट पे आ रहे दबाव को महसूस करिए। रिलीज। धीरे से गर्दन आगे, क्रॉस करा हुआ हाथ सीधा, पाँव सीधा एंड रिलैक्स, बिल्कुल आराम। वक्रासन स्पाइन फ्लेक्सिबल करता है, आपके मेरुदंड को लचीला करता है, कब्जियत की तकलीफ को दूर करने में मददगार है और मधुमेह जैसे रोगों के लिए रामबाण कहलाता है। जिन्हें यकृत संबंधित भी बीमारियां हैं, उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक है। अब हम करेंगे पेट के बल लेटने वाले आसन। उसके लिए फिर से अपने दोनों हाथों को दाईं ओर रखेंगे और बाईं तरफ से अपने पाँव को समेटते हुए वज्रासन की स्थिति में आएंगे। अब दोनों हाथों को सामने की ओर ले जाते हुए फैलाएंगे और अपने दोनों पाँव को पीछे की ओर ले जाएंगे और पेट के बल आ जाएंगे। अब दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए रखेंगे, आपका माथा दोनों हाथों के बीच, पीछे पाँव खुले हुए, 1 से 1.5 फीट का गैप, दोनों एड़ियाँ अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। मकरासन। रिलैक्स इन मकरासन। लो बीपी पेशेंट्स, गर्भावस्था वाली महिलाएं, हार्ट पेशेंट्स उदर के बल लेटने वाले आसनों का अभ्यास नहीं करेंगे। शुरुआत करेंगे हम यहीं से भुजंगासन की। भुजंगासन का पहला चरण। उसके लिए सबसे पहले अपने दोनों पांव पास में लाएंगे, दोनों हाथ साइड में। जिन्हें अल्सर की तकलीफ है, हर्निया की तकलीफ है, उदर की कोई सर्जरी हुई है, वो इस आसन का चुनाव नहीं करेंगे। आपके दोनों पांव पास में, आपके दोनों हाथ आपके चेहरे के पास, हथेलियां चेहरे के पास, कोहनियां जमीन पर और शरीर से सटी हुई। और अब धीरे से श्वास भरते हुए अपने छाती को जमीन से ऊपर उठाएंगे। गर्दन जितनी ऊपर उठा सकते हैं कोशिश कीजिए, नाभि जमीन को छुएगी। श्वास प्रश्वास निरंतर, पीछे आपके पांव मिले हुए। रिलीज। बिल्कुल धीरे से नीचे। भुजंगासन का दूसरा चरण।
अपने दोनों हाथों को थोड़ा पीछे खींचिए। पीछे खींचते ही आप महसूस करेंगे कि आपकी दोनों कोहनियाँ ऊपर आसमान की तरफ आ गई है। अपनी दोनों कोहनियों को अपने शरीर से सटा के रखेंगे। शुरुआत करेंगे। धीरे से श्वास भरते हुए अपने चेस्ट को ऊपर उठाएंगे। गर्दन ऊपर की ओर जितना ऊपर उठा सकते हैं कोशिश कीजिए। इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी नाभि ज़मीन को छुएगी, आपके पाँव पीछे मिले हुए। श्वास प्रश्वास निरंतर। गर्दन में खिंचाव, नीचे पेट के निचले हिस्से पे दबाव। रिलीज। बिल्कुल धीरे से नीचे आ जाएंगे और आराम करेंगे मकरासन में। जस्ट रिलैक्स इन मकरासन। भुजंगासन तनाव कम करता है, अत्यधिक वसा फैट को कम करने में मददगार है, कब्जियत की तकलीफ दूर करने में मददगार है, श्वसन संबंधी तकलीफ को दूर करने में मददगार है और महिलाओं के लिए खास तौर से यह काफ़ी लाभदायक आसन है। अगला करेंगे हम शलभासन। शलभासन के लिए सबसे पहले ध्यान रखिए कि जिन्हें हार्ट की तकलीफ़ है, हाई बीपी पेशेंट्स हैं, पेप्टिक अल्सर है, हर्निया की तकलीफ़ है, वो इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। धीरे से दोनों पाँव पास में करेंगे, दोनों हाथ साइड में, अपनी ठुड्डी को ज़मीन पे टिकाएंगे। अब अपने हाथों से मुट्ठी बनाएंगे। ध्यान रखिए मुट्ठी बनाते वक्त आपका अंगूठा अंदर की ओर। अब इन दोनों मुट्ठियों को अपनी जंघाओं के नीचे रख देंगे। अब धीरे से अपने दोनों पाँव बिल्कुल सीधे ज़मीन से ऊपर उठाएंगे। क्षमतानुसार रोक के रखिए। शलभासन। श्वास प्रश्वास निरंतर। रिलीज। बिल्कुल धीरे से नीचे आ जाएंगे एंड रिलैक्स। जस्ट रिलैक्स इन मकरासन। मकरासन में आराम करेंगे। दोनों हाथ क्रॉस करते हुए रखेंगे। आपका माथा हाथों के बीच, दोनों पाँव में दूरी, एड़ियाँ अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ और बिल्कुल आराम। धीरे से अब हम पीठ के बल वाले आसन करेंगे। पीठ के बल आने के लिए अपने दाएं हाथ को सामने की ओर रखेंगे। उसी तरफ से करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएंगे। शुरुआत करेंगे हम सेतुबंद आसन से। सेतुबंद आसन करने से पहले ध्यान रखिए जिन्हें अत्यधिक बैक पेन रहता है, जिन्हें हर्निया की तकलीफ है, वो इस आसन का चुनाव नहीं करेंगे। शुरू करेंगे। अपने दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, घुटने आसमान की तरफ। घुटनों में कंधों जितनी दूरी बनाएंगे। एड़ियों को जितना अंदर रख सकते हैं कोशिश कीजिए। अब धीरे से अपने हाथों से टखने के जोड़ को पकड़ने की कोशिश कीजिए। शुरुआत करेंगे। अब धीरे धीरे अपने शरीर के मध्य भाग को, अपने नितंबों को ज़मीन से ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। अपनी ठुड्डी को कॉलर बोन के सटा के रखने की कोशिश कीजिए। धीरे से नीचे आ जाएंगे, लॉक छोड़ेंगे, पाँव सीधे एंड रिलैक्स। बिल्कुल आराम। सेतुबंद आसन पाचन शक्ति बढ़ाता है, कब्जियत दूर करने में मददगार है। जिनके बैक में लोअर हिस्से में दर्द रहता है उनके लिए काफ़ी लाभदायक है। श्वासें पूरी तरह से सामान्य। अगला करेंगे हम उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए अपने दोनों पाँव पास मिलाइए, दोनों हाथ साइड में। इस आसन में आपको अपने दोनों पाँव बिल्कुल सीधे ज़मीन से उठाने हैं 30 या 45 डिग्री एंगल पे। जिनकी कोई उदर सर्जरी हुई, पेट संबंधित कोई शल्य क्रिया हुई है, जो तनावग्रस्त है, जो हर्निया के पेशेंट है, वो इस आसन का चुनाव नहीं करेंगे। शुरू करेंगे। बिल्कुल धीरे से अपने दोनों पाँव एक साथ ज़मीन से ऊपर उठाएंगे और रोकेंगे 30 या 45 डिग्री एंगल पे।
रिलीज, बिल्कुल धीरे से नीचे आ जाएंगे। उत्तान पादासन। अगला करेंगे हम अर्धलासन। अर्धलासन में भी ध्यान रखिए, जो हर्निया के पेशेंट्स हैं, स्ट्रेस के पेशेंट है और जिनकी उदर संबंधित कोई चिकित्सा हुई है, वो इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। शुरू करेंगे बिल्कुल धीरे से। अपने दोनों पांव बिल्कुल सीधे ज़मीन से ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाते हुए उनको पूरा 90 डिग्री एंगल तक ले जाते हुए रोकेंगे। सारा कंट्रोल आपकी पेट की मांसपेशियों पर, आपकी जंघाओं की मांसपेशियों पर। रिलीज, बिल्कुल धीरे से नीचे आ जाएंगे। पेट की मांसपेशियों पे जोर रखते हुए बिल्कुल धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। रिलीज एंड रिलैक्स, बिल्कुल आराम। श्वास प्रश्वास निरंतर, उन्हें बिल्कुल नॉर्मल करने की कोशिश कीजिए। अगला करेंगे हम पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए ध्यान रखिए वही कि जो हर्निया के पेशेंट है, जिनको सियाटिका दर्द रहता है और गर्भवती महिलाएं, उनके लिए यह आसन वर्जित है। शुरू करेंगे, अपने दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, अपनी जंघाओं को अपनी छाती पर सटाएंगे, धीरे से हाथों का लॉक बनाएंगे, अपने दोनों पाँव को कस के पकड़ेंगे। जिन्हें सर्वाइकल की तकलीफ है वो अपनी गर्दन नहीं उठाएंगे। अब धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाते हुए अपनी ठुड्डी को घुटनों पे लगाने की कोशिश करेंगे। पंजे बाहर की तरफ खिंचे हुए, कंधों को ढीला छोड़ देंगे। श्वास प्रश्वास निरंतर। रिलीज, बिल्कुल धीरे से अपनी गर्दन को नीचे रख देंगे, लॉक छोड़ेंगे, पाँव नीचे एंड रिलैक्स। जस्ट रिलैक्स इन शव आसन। शव आसन में बिल्कुल आराम करेंगे। अपनी श्वासों को कंट्रोल करिए। किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं, बिल्कुल आराम। शरीर से तनाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कोई तनाव नहीं। धीरे से दोनों पांव पास में लाइए, दोनों हाथ साइड में, दाईं ओर से करवट लेते हुए धीरे से बैठने की स्थिति पे आएंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन का चुनाव करेंगे, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। आपके दोनों हाथ घुटनों पे ज्ञान मुद्रा बनाएं। शुरू करेंगे हम कपालभाति से। कपालभाति में इस बात का ध्यान रखना है, सिर्फ आपको श्वास छोड़ने पे ध्यान देना है, वो भरेगा अपने आप। शुरू करेंगे, सिर्फ धक्के के साथ आपको श्वास बाहर छोड़नी है, वो भरेगा अपने आप। शुरू करेंगे 30 चक्र कपालभाति। हाई बीपी के पेशेंट्स, जिन्हें नाक से नक्सीर आती है, जिन्हें एपिलेप्सी मिर्गी की तकलीफ़ है, जिन्हें हर्निया की तकलीफ़ है, जिन्हें अल्सर की तकलीफ़ है, वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। आपका सारा ध्यान सिर्फ श्वास छोड़ने पर, वो भरेगा अपने आप। रिलीज, एक गहरी श्वास अंदर और बाहर। एक बार पुनः 30 चक्र शुरू करेंगे। सिर्फ श्वासों के छोड़ने पे ध्यान देना है, वो भरेगा अपने आप। आपका सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। कपालभाति चेहरे को कांतिमान करता है, जुकाम संबंधी बीमारियों के लिए लाभदायक है, अस्थमा संबंधित लोगों के लिए लाभदायक है। रिलीज, फिर से गहरी श्वास अंदर और बाहर।
एक बार फिर से शुरू करेंगे। 30 चक्र मन में काउंट करते हुए, धक्के से श्वास बाहर छोड़ते हुए, पूरा ध्यान सिर्फ श्वासों के छोड़ने पर वो भरेगा अपने आप। कपालभाति, कपाल का शुद्धिकरण, कफ दोष से निवृत्ति, दृष्टि दोष से निवृत्ति, रिलीज। बिल्कुल धीरे से श्वास अंदर और बाहर, श्वास अंदर और बाहर, बिल्कुल शांत। अगला करेंगे हम नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए दाएं हाथ से अपने दाएं अंगूठे से दाईं नासिका को बंद कर देंगे। बाईं नासिका से श्वास भरेंगे, उसे बंद कर देंगे और दाईं से श्वास छोड़ेंगे। फिर से दाईं से श्वास लेंगे, उसे बंद कर देंगे और बाईं से श्वास छोड़ेंगे। फिर से बाईं से श्वास भरेंगे, उसे बंद कर देंगे और दाईं से श्वास छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया में आपको यह ध्यान रखना है कि जिस नासिका से आप श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं, फिर से आपको श्वास उसी से भरनी है। आपका सारा ध्यान श्वासों के अंदर जाने पे और बाहर आने पे। मन में गिनते हुए कि यदि मैं 1, 2, 3 में श्वास ले रही हूँ तो मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 में भरी हुई श्वास बाहर छोड़ूंगी। सारा ध्यान श्वासों के अंदर जाने पे और बाहर आने पे। नाड़ी शोधन मन को शांत करता है, एकाग्रता शक्ति बढ़ाता है। बिल्कुल शांत भाव से प्रसन्न चित्त होकर अभ्यास करिए। रिलीज, बिल्कुल आराम। आंखें बंद रखिए। अगला करेंगे हम शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम करने वाले ध्यान रखिए कि जिन्हें कफ संबंधी तकलीफ है या जो कफ प्रकृति वाले लोग हैं, जिन्हें टॉन्सिल्स की तकलीफ है, वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। शीतली प्राणायाम के लिए अपनी ज़ुबान को बाहर निकालते हुए नलीनुमा बनाएंगे। अब उस नलीनुमा ज़ुबान से श्वास को अंदर भरेंगे। श्वास भरने के बाद ज़ुबान अंदर, अपनी ठुड्डी कॉलर बोन पे लगाते हुए भरी हुई श्वास को अंदर रोकेंगे। अब धीरे से ठुड्डी ऊंची करेंगे और दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। एक बार पुनः नलीनुमा ज़ुबान बनाएंगे। श्वास भरेंगे, ज़ुबान अंदर, ठुड्डी कॉलर बोन के लगाएंगे, श्वास रोकेंगे। अब धीरे से गर्दन ऊपर और धीरे से दोनों नासिकाओं से श्वास छोड़ देंगे। एक बार पुनः नलीनुमा ज़ुबान बनाएंगे, उसी से श्वास अंदर भरिए। ज़ुबान अंदर, ठुड्डी कॉलर बोन के टच, उसे रोक के रखिए अंदर। अब धीरे से गर्दन ऊपर और धीरे से दोनों नासिकाओं से श्वास छोड़ देंगे। शीतली प्राणायाम शरीर में ठंडक पैदा करता है, हाई बीपी पेशेंट्स के लिए लाभदायक है, भूख प्यास नियंत्रण करता है, रक्त को शुद्ध करता है। बिल्कुल शांत। अगला करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी शब्द आया है भ्रमर से और भ्रमर मतलब होता है भंवरा। इस प्राणायाम में हम श्वास भरने के बाद कंठ से म की ध्वनि निकालते हुए श्वास छोड़ते हैं।
3 चक्र इसके अपने आप करेंगे। सबसे पहले तर्जनी अंगुली आपकी भौं के ऊपर रखेंगे, बाकी की 3 अंगुलियां आंखों पर, कान पूरी तरह से बंद। गहरी श्वास अंदर भरिए और शुरू करेंगे। म की ध्वनि निकालते हुए भंवरे की गुंजन की तरह आवाज़ कंठ से बाहर निकालेंगे। जितना लंबा हो सके कोशिश कीजिए। 3 चक्र भ्रामरी प्राणायाम। गहरी श्वास अंदर और म की ध्वनि के साथ अभ्यास करते हुए करेंगे। शांत भाव से एक बार फिर से गहरी श्वास अंदर और म की आवाज़ से इसका अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम एकाग्रता शक्ति बढ़ाता है, मन को शांत करता है। हम सभी के लिए, खास तौर से बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक है। बिल्कुल शांत। जो अपने चक्र पूरे कर चुके हैं वह अपने दोनों हाथ घुटनों पे रखें, ज्ञान मुद्रा बनाए बैठेंगे। ज्ञान मुद्रा तर्जनी अंगुली और अंगूठा इन दोनों का टिप मिलाते हुए घुटनों पे रखेंगे। आंखें सबकी बंद। कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखों को बंद रखने की कोशिश कीजिए। आंखें बंद। आपका सारा ध्यान खुद पर, सिर्फ अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए। सिर्फ अपने आप को। अपनी श्वासों को नियंत्रण करने की कोशिश कीजिए। आपका मन बिल्कुल शांत। आपके मन में किसी भी तरह का कोई द्वंद्व नहीं, कोई दुविधा नहीं। आपका मस्तिष्क बिल्कुल शांत। आपके मस्तिष्क में, आपके मन में जो विचार इस वक्त आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए और जो जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए। माथे पे आई हुई सलवटों को दूर करिए और अपने मस्तिष्क को बिल्कुल शांत कर दीजिए। बिल्कुल शांत। अपने सामने सूर्य उदय को देखने की कोशिश करेंगे। उन सूर्य किरणों को अपने अंदर देखने की कोशिश करिए। किस प्रकार वे किरणें आपके भूमध्य में जा रही है। जिस प्रकार सूरज पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देता है, उसी प्रकार आपका शरीर भी प्रकाशवान हो चुका है। आपका शरीर एक सकारात्मक ऊर्जा युक्त हो चुका है। बिल्कुल शांत भाव, मन शांत, बिल्कुल शांत। अब धीरे से गहरी श्वास अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। गहरी श्वास अंदर और बाहर। इस संकल्प के साथ इस योग सत्र का समापन करेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, काम, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। मेरे साथ इस संकल्प को दोहराएंगे। मैं संकल्प लेती हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगी। ऐसी मनःस्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती हैं।
मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। मेरे साथ शांति पाठ दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हम सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी न हो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को मलेंगे, अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। सारी ऊर्जा जो इस योग सत्र से आपको मिली अपनी आंखों को देंगे। धीरे से अपने दोनों हाथ सामने की ओर जोड़ेंगे, अपने ईश्वर को याद करेंगे और उसे धन्यवाद देंगे। और अपने ईश्वर को याद करते हुए बिल्कुल धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। धन्यवाद।